नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का राघव वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद और लाइफ सेविंग साबित होने वाली है। दोस्तों, आज का विषय है ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के फायदे क्या हैं, ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं इस वीडियो पर। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और उसके साथ ही जानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना इतना क्यों जरूरी है। सभी अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म, इन तीनों से वासना यानी सेक्स का सदैव त्याग करना, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। वीर्य संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहा में निम्न प्रकार से बताया हुआ है। इसका एक सुंदर अर्थ है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोस्तों, इसका अर्थ है, कृपया पानी बचा कर रखिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। दोस्तों, यहाँ चूने का मतलब होता है आटा। आप पानी के बिना रोटी कैसे बना सकते हैं और मोती की चमक उसकी पहचान है। दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महान आत्माओं के द्वारा मानव जीवन के लिए पानी के अर्थ को एक सुंदर तरीके से बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पानी की तुलना वीर्य से की गई है और मनुष्य के शरीर में वीर्य सबसे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है और महिला के शरीर में उसे रज कहा जाता है। वीर्य मानवीय शरीर का सार द्रव्य है। इस प्रकार यदि हम इसकी रक्षा कर लेते हैं और इसे सही जगह पर उपयोग करते हैं तो हम भी ब्रह्मचर्य को सार्थक कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है। दोस्तों, जो इंसान विषय विकारों में लिप्त है वो बंधा हुआ है और जो व्यक्ति विषयों से अलिप्त है वो मुक्त है और जो व्यक्ति कामदेव के बाणों से व्यथित नहीं हुआ हो वही महासुर है। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं वे लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पर महापुरुषों के विचार हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्ण आय वाले नहीं हो सकते। मुनीन्द्र गर्ग ने कहा है, ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है और शरीर के त्यागने पर सद्गति मिलती है। मुनिराज अत्रि कहते हैं, ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पिपलाद मुनि कहते हैं, ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। योगी राजकृष्ण कहते हैं, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। पतंजलि का कहना है, ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है। सनत सुजात मुनि का कहना है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वालों को मोक्ष मिलता है। अमृत सिद्ध कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती। वह जन्म मरण आदि क्लेशों को बार बार भोगता रहता है। युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता। दोस्तों, ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है जिसके अनुसार 0 से 25 वर्ष तक की आयु का होता है और इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी है, अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मतुल्य है। पूर्ण तन्मयता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे ब्रह्म चिंतन के साथ पूर्ण लगन से अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे पर ओज तेज होता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य का नियम क्या है?
ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप लावण्य का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा उसके गुण स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए। उनकी और काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर नज़र आए तो उसे हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। उनके मोह जाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द में यही है कि अपने उद्देश्य से परमानंद की प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विषय विकार से दूर रहने के अभ्यास को प्रगाढ़ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खान पान पर भी नियंत्रण करना भी है। ब्रह्मचारी मांस से, अत्यधिक खट्टे या नमकीन भोजन से और बहुत मसालेदार भोजन से भी संयम रखते हैं। गांधी जी, जो कि एक जाने माने ब्रह्मचारी भी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सादा ही भोजन किया। ब्रह्मचर्य विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज़्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता। मान लो कि मुझे कल व्याख्यान देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आँखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। इस शक्ति को फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसे हासिल करने के लिए एक इंसान को स्वामी जी की तरह 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, यदि यज्ञ वेदों की कर्मकांड का आधार है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञानकांड का आधार है। संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, जो कि कामजित शब्द का पर्याय है। वह जिसका उसके कामवेग पर पूरा नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है और वह ब्रह्मचर्य के पालन के बिना यानी कि पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। दोस्तों, एक बार इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का सेट देखकर उनके शिष्य ने कहा, इन सारी किताबों को एक जीवन में पढ़ना लगभग असंभव है। स्वामी जी पहले ही 10 खंड समाप्त कर चुके थे। अतः स्वामी जी ने कहा कि इन 10 खंडों में से जो चाहो प्रश्न पूछ लो और मैं तुम्हें सभी का सही उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने न सिर्फ भाव को यथावत बताया बल्कि हर खंड से चुने गए कठिन विषयों की मूल भाषा तक कई जगहों पर दोहरा दी। उसके बाद शिष्य स्तब्ध हो गया और उसने किताबें एक तरफ रख दीं। यह कहते हुए यह मनुष्य की शक्ति के अंदर नहीं है। दोस्तों, अब हम जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं ब्रह्मचर्य के 100 फायदे। पहला, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। दूसरा, पहले से अच्छी तरह सांस आएगी। तीसरा, आपको अपने इमोशंस को बदलने में परेशानी नहीं होगी। चौथा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। पांचवा, आप खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। छठवां, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। सातवां, तनाव में रहकर भी आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आठवां, आपका ऊर्जा का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। नौवां, आपका तनाव कम हो जाएगा। 10वां, आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। 11वां, जो काम हाथ में लिए होंगे वो ज़रूर पूरे होंगे। 12वां, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। 13वां, सोशल एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। 14वां, आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। 15वां, आपको छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। 16वां, खुद के इमोशंस को काबू में करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 18वां, मज़ा बढ़ जाएगा यानी हर काम में आपको आनंद आने लगेगा। 19वां, खुद की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। 20वां,
आपके पास पहले से ज़्यादा समय होगा। 21वां, कम नींद की ज़रूरत होगी। 22वां, आपके पास पहले से ज़्यादा पैसा होगा। 23वां, नई चीज़ों को करने के लिए उत्साह बढ़ेगा। 24वां, विनम्रता बढ़ेगी। 25वां, दूसरों से मदद मांगने में संकोच नहीं रहेगा। 26वां, आपके पत्नी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 27वां, घटनाओं और गानों को याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। 28वां, आप बिना बॉर्डर चेक्स के यात्रा कर पाएंगे। 29वां, अब आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि कहीं आपको कोई देख ना ले। 30वां, आपके द्वारा किसी अश्लील क्राइम को समर्थन नहीं पहुंचेगा। 31वां, दोस्तों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। 32वां, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। 33, आध्यात्मिकता के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। 34वां, किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बना रहेगा। 35वां, किसी भी नए व्यक्ति से बात करते समय शर्म, डर और झिझक नहीं लगेगी। 36वां, दिमागी पागलपन दूर हो जाएगा। 37वां, आत्म सुधार के लिए उत्साह बढ़ेगा। 38वां, आपको अंदर ही अंदर पूर्णता का एहसास होगा। 39वां, किसी भी तरह की अश्लीलता का गुलाम नहीं बने रहना पड़ेगा और खुद को राजा की तरह महसूस करने लगोगे। 40वां, खुद पर ग्लानि महसूस नहीं होगी। 41वां, आपका बहुमूल्य समय बचेगा। 42वां, आपको लोगों से बातचीत करने में आसानी होगी। 43वां, नए सिरे से सेंसेशनों को एहसास होगा। 44वां, आपको पहले से बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी। 45वां, दार्शनिक सोच पहले से ज़्यादा गहरी हो जाएगी। 46वां, पहले से ज़्यादा खुद पर काबू रहेगा। 47वां, मानसिक पावर और शक्तियों का विकास होगा और दिमाग में एक अलग तरह की पावर महसूस होगी। 48वां, चीज़ों पर से फोकस बदलने की क्षमता में तेज़ी से विकास होगा। 49वां, सुबह उठने के बाद आरामदायक महसूस होगा। 50वां, दोबारा से आपके बुद्धि का विकास होगा। 91वां, संबंध सुधारने में आसानी होगी। 92वां, आपको अपने काम को करने में मज़ा आने लगेगा। 53वां, आपके अंदर अपने मूड को और विचारों को काबू करने की योग्यता बढ़ जाएगी। 54वां, बुरे हालातों में खुद को संभालने में आसानी होगी। 55वां, प्रकृति के साथ समय बिताने में अच्छा महसूस होगा। 56वां, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने की योग्यता आ जाएगी। 57वां, दूसरी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। 58वां, किसी भी तरह के प्लान को बनाने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा होगी। 59वां, शरीर का आकार बढ़ जाएगा। 60वां, लोगों को हंसाने की योग्यता बढ़ जाएगी। 61वां, खुद की ज़िंदगी से प्यार होने लगेगा। 62वां, अपने और दूसरों के इमोशंस को संभालने में आसानी होगी। 63वां, ज़िंदगी की एक नए सिरे से शुरू होगी। 64वां, आपके लिए सुबह बिस्तर पर से उठना आसान होगा। 65वां, मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। 66वां, खुद के काबू में रहने की एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी। 67वां, जीवन के प्रति आशा बनी रहेगी। 68वां, दूसरी स्किल्स जैसे कि खाना बनाना, कोडिंग, व्यायाम जैसी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। 59वां, आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। 70वां, घर वालों और दोस्तों से ज़्यादा उपहार मिलना शुरू हो जाएगा। 71वां, खुद के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। 72वां, आपको दूसरे लोगों से उन गंदी वीडियोस को छुपाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 73वां, उस चीज़ की इच्छा नहीं उड़ेगी जिसे करने के बाद आपको ग्लानि महसूस होती है। 74वां, आप कम बीमार पड़ोगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा। 75वां, गुस्सा काबू में आ जाएगा। 76वां, दूसरों से बात करते समय अच्छा महसूस होगा। 77वां, आपका सेल्फ इस्टीम बहुत बढ़ जाएगा। 78वां, आप पहले से ज़्यादा दिलचस्प व्यक्ति बन जाएंगे। 19वां, सकारात्मक लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। 80वां, पहले से ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे।
81वां, आपको अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की हिस्ट्री चेक करते समय आपको डर नहीं लगेगा। 82वां, आज़ादी मिलने का एहसास होगा। 83वां, टीम वर्क अच्छा हो जाएगा। 84वां, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। 85वां, आँखों की रोशनी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 86वां, आपको अपने कपड़े कम धोने पड़ेंगे। 87वां, नई चीज़ें करने की और बनाने की इच्छाएं बढ़ेंगी। 88वां, आपके अंदर पहले से ज़्यादा क्रिएटिवनेस यानी रचनात्मकता आ जाएगी। 89वां, आपके आसपास की ज़िंदगी अच्छी महसूस होने लग जाएगी। 90वां, स्व अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। 91वां, आपकी भाव ऊर्जा बचेगी। 92वां, आपके कठिन वक्त में भी आपकी चुनौतियों से लड़ने की योग्यता बढ़ेगी। 93वां, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा। 94वां, वादे पूरे करने की योग्यता पैदा हो जाएगी। 95वां, दिमाग में एक सुकूनदायक शांति रह जाएगी। 96वां, आपका साहस बढ़ जाएगा। 97वां, आपकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर बढ़ेगी। 98वां, खुद पर और दूसरों पर विश्वास बढ़ेगा। 99वां, दूसरों को अपनी चीज़ें साझा करने में अच्छा महसूस होगा। 100वां, हर जगह सफलता आपके कदम चूमेगी। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत ज़रूरी टिप्स। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि एक काम विकार क्या है, इसने हम लोगों की इतनी दुर्गत क्यों कर रखी है। इसके लिए चेकिंग करने की ज़रूरत है। दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए दुश्मन को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही इस तरह काम विकार को जीतने के लिए इसको अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक कब आता है और किन जगह पर आता है, किन के साथ आता है और क्या करने पर आता है। उन्हें पहचान कर उनसे बचना है और उन्हें दूर करना है। ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं है तब तक हम चाहकर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रोज़ाना कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में ज़रूर पढ़ें। जैसे कि ब्रह्मचर्य से संबंधित किताबें पढ़ना या वीडियोज़ को देखना। हमेशा खुद को बिजी रखें। अगर आप खुद को बिजी रखते हो तो आपके मन में गंदे विचार आ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि किस समय आप फ्री होते हैं और उस समय की आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रख लीजिए। हम कोशिश करते हैं फिर भी गलत विचार आते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण भोजन है। अगर भोजन में हम उत्तेजित करने वाली चीज़ें जैसे कि लाल मिर्च, ज़्यादा मिर्च मसाला, तली भुनी हुई चीज़ें, प्याज और लहसुन, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके मन में काम विकार के संकल्प आएंगे। तो इसीलिए भोजन पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने रस इंद्रियों को नहीं जीत सकते तब तक हमारे लिए जनन इंद्रियों को जीतना संभव ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाएं। इससे आपकी समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। और रात को जल्दी सोने की आदत भी डालें। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम क्या देख सुन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तो इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जो भी देख सुन व पढ़ रहे हैं वह सात्विक हो और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। इंटरनेट और मोबाइल का केवल सीमित मात्रा में ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग करें। बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर ना जाएं और अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद वापस इंटरनेट से बाहर आ जाएं। और ऐसा कोई भी वीडियो, फोटो, ऑडियो, किताब या कोई चैनल का ग्रुप जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हो जिससे अश्लीलता को बढ़ावा मिलता हो, मन को उत्तेजित करने वाला हो, उसे तुरंत
अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह गंदे चित्र, वीडियो, ऑडियो आपके लिए जहर के समान है और ये आपके लिए ट्रिगर है, इसलिए इन्हें तुरंत ना कह देवें। अगर आप सच में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता से जुड़े योग करें, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन और व्यायाम करना, और अच्छी किताबें को पढ़ना और अच्छे ऑडियो बुक्स को सुनना इत्यादि। अपना संग यानी कि फ्रेंड सर्कल का भी अवश्य ध्यान रखें। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, केवल लोग संग ही नहीं बल्कि जो हम देखते, पढ़ते हैं और सुनते हैं वह भी एक संग है। क्योंकि जैसी हमारी संग होगी उसका रंग हमें भी लग जाएगा। अगर आपको कभी असफलता मिलती भी है तो हिम्मत ना हारें, वापस से उठ खड़े हो जाएं और एक नई शुरुआत करके पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा काम में लग जाएं। फिर जीत आपकी निश्चित है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये जीवन बहुत अनमोल है, हीरे के समान बेशकीमती है। इसका एक एक सेकंड बहुमूल्य है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसका सदुपयोग करके जीवन में सफलता हासिल करनी है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि सभी नियमों को एक झटके से अपना लेंगे। समय के साथ धीरे धीरे करके अपने आप को ढालें। नियमों को कठिन समझकर हिम्मत ना हारें, क्योंकि अब आपका जीवन हीरा बन रहा है। पहला, प्याज और लहसुन को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मचारी के लिए विष के समान हैं। दूसरा, मांसाहार का भी त्याग कर दीजिए, क्योंकि मांसाहार के साथ ब्रह्मचर्य पालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा, दूध और फल ब्रह्मचर्य के लिए सबसे श्रेष्ठ भोजन है। चौथा, लाल मिर्च का संपूर्ण त्याग कर दीजिए और ज़रूरत हो तो थोड़ी हरी मिर्च ले सकते हैं। उसके कई दिनों के बाद धीरे धीरे करके उसे भी छोड़ दीजिए। पाँचवा, ज़्यादा मसाला और तला भुना वाला भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। छठवां, रात का खाना 7:30 या 8 बजे से पहले कीजिए और रात का भोजन काफ़ी हल्का होना चाहिए। सातवां, भगवान परमात्मा की याद में बना हुआ खाना ही खाएं। किसी कामी भिखारी के हाथ का भोजन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसके हाथ से बना हुआ खाना न खाएं। आठवां, हरी सब्जियां खाएं और उसके साथ ही सीजन के फल भी खाएं। नौवां, ज़्यादा खट्टी चीज़ें और ज़्यादा मीठा न खाएं। 10वां, सात्विक भोजन ही ब्रह्मचर्य का आधार है। 11वां, मौन में भोजन ग्रहण करें। 12वां, मोबाइल और टीवी को देखते हुए भोजन का सेवन नहीं करें। 13वां, घर का खाना ही खाएं, बाहर के खाने का त्याग करें। 14वां, धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। 15वां, भिंडी, मूंग दाल ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक हैं। 16वां, उठते ही 2-3 गिलास पानी पिएं। 17वां, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। 18वां, खाना खुशी और शांति की स्थिति में ही खाएं, गुस्से आदि भावों से नहीं खाएं। 16वां, महीने में कम से कम 1 दिन जरूर उपवास करें। 20वां, भूख से ज़्यादा अच्छी मनपसंद चीज़ मिलने पर ठूस ठूस कर ना खाएं। दोस्तों, आज के इस टॉप 100 ब्रह्मचर्य के फायदे वीडियो से आपने ये सीखा कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के क्या नियम हैं, और इसके साथ ही आपने यह सीखा कि ब्रह्मचर्य पालन के फायदे क्या हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य के फायदे क्या हैं पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।